वेलकम टू करियर पॉइंट 89 स्टूडेंट। मैं विपिन गिरी आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं और आज एक्सरसाइज नंबर 5.6 लेकर के चलेंगे। और इसमें आप लोगों का पहला क्वेश्चन ये आप लोगों का दिया हुआ है कि x इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 280 स्क्वायर दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, सबसे पहले देखो अवकलन जब हम करेंगे ना, तो चूँकि हमको क्या निकालना है, इस पूरे प्रदत्त फलन में dy अपॉन के dx निकालना है। ठीक है ना, इस पूरे प्रदत्त फलन में dy अपॉन के dx निकालना है। ये प्रश्नावली ऐसी है जिसमें आपका क्या निकालना है, dy अपॉन के dx निकालना है। ठीक है ना, बिल्कुल इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये t है, t के सापेक्ष, क्योंकि इसमें समीकरण 1 होगा और ये समीकरण 2 पे सॉल्व होगा आपका। ठीक है, यहाँ पे इसको t के सापेक्ष सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dt dx अपॉन के dt इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो यह 2 इंटू, यह a का तो a ही रहेगा, इंटू जब t का अवकलन करेंगे, चूँकि 2a तो कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, d अपॉन के dt का t स्क्वायर, इसका अवकलन कर देंगे तो dx अपॉन के कितना हो जाएगा, dt इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यह 2 इंटू 2a इंटू इसका 2t का क्या टी स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा, तो टी स्क्वायर का 2t हो जाएगा। 2 में से 1 जाएगा, यहाँ पे कितना बच जाएगा, 1। 2 दूनी के कितना होता है, 4 होता है। dx अपॉन के dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dx अपॉन के dt इक्वल टू 4t आ जाएगा, 4at आ जाएगा। बिल्कुल समीकरण नंबर कितना, 1 हो गया। समीकरण नंबर 2 आप लोगों का ये दिया हुआ है। समीकरण नंबर 2 हम लोग यहीं पे नीचे सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया है कि y इक्वल टू कितना, at के पावर 4, बिल्कुल इसका छोटा छोटा सा अवकलन है। ठीक है, dy अपॉन के dt, t के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। और हम लोग जानते हैं a कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, d बाई dt t टू द पावर कितना 4 का एक बार अवकलन करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो dy अपॉन के dt इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो 4at टू द पावर कितना 3 हो जाएगा। यह समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अगर हमको dy अपॉन के dx निकालना है स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग करवा देंगे। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, यह समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग करने पर, समीकरण 1 से भाग करने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग करने पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो समीकरण 2 तो ये है आपका, dy अपॉन के dt हो जाएगा, और इसके डिवाइडेड बाई dx अपॉन के कितना करेंगे, dt कर देंगे। ठीक है, अच्छा इधर भी आपका कितना दिया हुआ है, समीकरण 2 4at का क्यूब अपॉन के यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे आपका समीकरण 1 कौन सा है, तो आपका 4at दिया हुआ है। 4a से 4a गायब, 1t से 1t गायब, अभी t स्क्वायर बचा हुआ है, इस dt से dt गायब हो जाएगा स्टूडेंट। तो क्या बचेगा यहाँ पे, dy अपॉन के dx इक्वल टू यहाँ पे t स्क्वायर बच जाएगा। शायद यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है ना, नीचे क्या बचेगा इसके बाद, काटने के बाद, तो dy अपॉन के dx इक्वल टू कितना बच जाएगा, तो यह t स्क्वायर बचेगा यहाँ पे। ये हो जाता है इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों का दिया हुआ है ये, और इसका जब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो यह थीटा, चूंकि यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, थीटा के सापेक्ष सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx अपॉन के d थीटा। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, एक कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे, d बाई डी थीटा ऑफ कितना, कॉस थीटा का अवकलन कर देंगे। यहाँ पे मैंने कहा था ना, थीटा के सापेक्ष अवकलन हो जाता है। ठीक है ना, अगर x रहता है तो x के सापेक्ष हो जाता है, बट यहाँ पे 2 ठो हमको dy अपॉन के dx निकालना है। ठीक है ना, समीकरणों का यूज करके dx अपॉन के d थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, -a साइन थीटा, और ये आपका समीकरण नंबर फर्स्ट हो जाता है। समीकरण नंबर 2 दिया हुआ है आप लोगों का, कितना है, y इक्वल टू b कॉस थीटा दिया हुआ है। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो dy अपॉन के d थीटा, और b कांस्टेंट है, कॉमन ले लेंगे, बाहर करेंगे, d बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा का फिर से अवकलन कर देंगे। ठीक है, इधर जब हम इसका अवकलन करते हैं तो dy अपॉन के d थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, या आपका -b साइन थीटा हो जाएगा। यह समीकरण नंबर 2। फिर वही चीज़ क्या हो जाएगा, समीकरण 2 में समीकरण 1 से क्या करने पर, भाग करने पर, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग करने पर, समीकरण 1 से भाग करने पर
भाग करने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग करने पर। समीकरण 2 आपका दिया हुआ है डी वाई अपॉन के कितना दिया है, तो डी थीटा दिया हुआ है, पूरे के अपॉन के क्या हो जाएगा, समीकरण 1 आपका दिया हुआ है तो डी एक्स अपॉन के कितना हो जाएगा, डी थीटा इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो यह आपका आ जाएगा माइनस बी साइन थीटा अपॉन के कितना हो जाएगा, तो अपॉन के माइनस ए साइन थीटा, इस माइनस से माइनस कटा, साइन से साइन कट गया, आपका क्या बचा, यह बी अपॉन के कितना ए आ जाएगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों का। अभी छोटा छोटा सा क्वेश्चन है, आराम से देखते रहो पूरा पेशेंस करके, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को आई होप दैट दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे टी के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो डी एक्स अपॉन के डी टी, इधर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यह डी अपॉन के डी टी साइन टी का अवकलन कर देंगे। इधर आपका क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन के डी टी इक्वल टू स्टूडेंट, यहाँ पे साइन टी का अवकलन जब करेंगे तो यह कितना आ जाएगा, कॉस टी आ जाएगा। बिल्कुल, इसको यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है ना। इसको यहीं पे, यह समीकरण नंबर कौन सा हो जाता है आपका 1, ठीक है ना। इसको यहीं पे सॉल्व कर दें या फिर इधर ही नीचे ही कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू कॉस 2t दिया हुआ है। जब हम यहाँ पे t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी वाई अपॉन के डी टी इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ कॉस 2t, ठीक है ना। कॉस 2t का अवकलन, हमने कहा t के सापेक्ष t का अवकलन होता है, लेकिन ये 2t दिया है तो एक बार इसका भी अवकलन करेंगे तो डी वाई अपॉन के कितना हो जाएगा, डी टी इक्वल टू माइनस साइन 2t हो जाएगा, और इंटू यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी टी ऑफ कितना 2t का अवकलन कर देंगे। यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, तो यह डी वाई अपॉन के डी टी इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यह 2 बाहर आ जाएगा, t से आपका अवकलन कितना 1 आ जाएगा, तो यह 2 आ जाएगा बाहर, 2 साइन 2t अप इंटू कितना 1 इंटू 1 का मान वही होता है। यह इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा आपका, इक्वेशन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है ना। अच्छा, समीकरण 2 में समीकरण 1 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है ना। समीकरण 2 में समीकरण 1 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग करने पर, 1 से भाग करने पर, ठीक है ना। समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग करने पर, तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा समीकरण 2 आपका दिया हुआ है डी वाई अपॉन के डी टी, और पूरे के अपॉन क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन के डी टी इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो माइनस 2 साइन 2t अपॉन की कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कॉस टी, ठीक है ना। यहाँ पे कितना आ जाएगा, कॉस टी आ जाएगा। चलिए यहाँ पे हम इसको तोड़ लेते हैं ऊपर वाले को, तो कितना हो जाएगा, माइनस 2 साइन, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा और इसको साइन 2t का फार्मूला, तो इंटू 2 साइन टी इंटू कॉस टी, और अपॉन की कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो यह दिया हुआ है कॉस टी, ठीक है ना। सॉरी, कॉट नहीं, कॉस टी से कॉस टी कट गया, यहाँ पे कितना बचा, तो माइनस यहाँ पे 4 साइन टी बचा हुआ है। यह आपका क्या हो जाता है, यह आंसर हो जाता है। आई होप दैट दिखाई दे रहा होगा। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लो एक बार। चलिए, होप दैट आप लोग कर भी लोगे, ठीक है ना। इसको कितना हम कर सकते हैं, टी के सापेक्ष इसका भी अवकलन करेंगे तो डी एक्स अपॉन की कितना हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। ये इसका हम 4 कांस्टेंट है बाहर कर लेंगे, डी टी अपॉन के डी टी, ठीक है स्टूडेंट। बिल्कुल आराम से, क्वेश्चन बहुत ईजी है। डी एक्स अपॉन के डी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यह आपका 4 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका समीकरण नंबर 1, इसको हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन के डी टी, और ये कॉन्स्ट 4 बाहर कर लेंगे, यह डी अपॉन के डी टी 1 अपॉन टी का अवकलन हमें करना है। अच्छा, इसको हम कितना लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन के डी टी इक्वल टू 4 है, और इस चीज़ को हम कितना लिख सकते हैं, डी बाई डी टी ऑफ टी टू द पावर -1, ठीक है। यहाँ पे डी वाई अपॉन के डी टी इक्वल टू, यह आपका कितना हो जाएगा, 4 इंटू -1 हो जाएगा, यानी माइनस टी टू द पावर -1, ठीक है। यहाँ पे डी वाई अपॉन के डी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो -4t² यानी -2, ठीक है।
इसको जब हम करते हैं तो यह आपका कितना हो जाएगा, डी वाई अपॉन के डी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4 अपॉन के टी का स्क्वायर। ठीक है, यह समीकरण नंबर 2 हो जाता है। हमें क्या करना है, हमें डी वाई अपॉन के डी एक्स निकालना है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना, कि समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग करने पर ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह डी वाई अपॉन के डी टी और पूरे के अपॉन के कितना हो जाएगा, डी एक्स अपॉन के डी टी। ठीक है, इक्वल टू कितना आएगा, तो यह -4 अपॉन के टी का स्क्वायर और अपॉन के कितना है, तो 4 है। ठीक है, इस 4 से ये 4 गायब हो जाएगा, कितना बचेगा, -4 बच जाएगा यहाँ पे, या डी टी से डी टी भी गायब, यानी डी वाई अपॉन के डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा, तो -4 नहीं बचेगा यहाँ पे, -1 अपॉन के टी स्क्वायर, 1 अपॉन के टी स्क्वायर। ठीक है ना, तो -1 अपॉन के कितना आ जाएगा यहाँ पे, टी स्क्वायर। चलिए, ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या दिया हुआ है, तो इतना दिया हुआ है, डी एक्स अपॉन के थीटा के सापेक्ष, आप लोग जानते ही हो कि इसका अवकलन किसके सापेक्ष करेंगे, थीटा के सापेक्ष। तो डी एक्स अपॉन के डी थीटा अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा का अवकलन, और माइनस यहाँ पे डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस 2 थीटा का अवकलन हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट, तो डी एक्स अपॉन के डी थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, और इसका जब हम करेंगे तो थीटा के सापेक्ष थीटा का होगा, लेकिन यहाँ पे 2 थीटा दिया हुआ है, तो एक बार 2 थीटा का भी अवकलन करेंगे। यहाँ पे माइनस है, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन 2 थीटा। ठीक है ना, ब्रैकेट में माइनस साइन 2 थीटा, एक बार 2 थीटा का करेंगे तो ठी पट्टा के सापेक्ष इसका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। डी एक्स अपॉन के डी थीटा, यहाँ पे माइनस साइन थीटा और प्लस कितना हो जाएगा, 2 साइन 2 थीटा। कैसे, माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई हो गया, यह इक्वेशन नंबर 1 आ जाता है। इक्वेशन 2 को यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट, तो डी वाई अपॉन के डी थीटा हो जाएगा, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो डी बाई डी थीटा ऑफ, डायरेक्ट नहीं करते हैं, आराम से करते हैं, ठीक है ना, साइन थीटा, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बाई डी थीटा ऑफ साइन 2 थीटा। ठीक है, यहाँ पे कर लेंगे तो डी वाई अपॉन के डी थीटा इक्वल टू साइन थीटा का कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा इसका हो जाएगा। ठीक है ना, यह इक्वेशन नंबर 2, यह समीकरण नंबर आपका 2 हो गया। अगर मैं डी वाई अपॉन के डी एक्स तो हमें निकालना है, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समीकरण 2 में, यहाँ से चल लेते हैं, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग करने पर, समीकरण 1 से भाग करने पर समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग करने पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यह डी वाई अपॉन के डी थीटा और पूरे के अपॉन के क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन के डी थीटा इक्वल टू यहाँ पे आपका कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 साइन, पहले इसको कर लेते हैं, ठीक है ना, 2 साइन 2 थीटा माइनस कितना हो जाएगा, साइन थीटा। यही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है स्टूडेंट। एक बार स्क्रीनशॉट कर लो, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 6, और आई होप दैट कि आराम से आज बेहतरीन दिखाई दे रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आ रही होगी स्टूडेंट तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, थीटा के सापेक्ष इसका क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे स्टूडेंट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन के डी थीटा इक्वल टू, ए कांस्टेंट है, बाहर करेंगे तो ए को हमने बाहर कर लिया, डी बाई डी थीटा का हम इसमें मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं, तो डी थीटा अपॉन के डी थीटा एक बार आ जाएगा, और माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी बाई डी थीटा ऑफ कितना, साइन थीटा का क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन के डी थीटा, और इधर अगर मैं बात करता हूँ तो ए और इसका तो 1 आएगा, माइनस साइन थीटा का कॉस थीटा आता है। इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है ना, इधर अगर मैं सॉल्व करता हूँ स्टूडेंट तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन के डी थीटा, डी वाई अपॉन के डी थीटा, यहाँ पे ए है, बाहर करेंगे, इसका डी
बाई डी थीटा ऑफ कितना 1 का अवकलन प्लस यहाँ पे डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा का अवकलन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो यह डी वाई अपॉन के डी थीटा इक्वल टू ए तो कांस्टेंट है बाहर ही रहेगा, इसका मान तो जीरो हो जाएगा, थीटा के सापेक्ष 1 का अवकलन क्या होता है जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, और प्लस अच्छा प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई करवा देंगे क्योंकि कॉस थीटा का क्या आ जाएगा माइनस साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है ना, ये थीटा नहीं है ये जीरो है। ठीक है ना, इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन के डी थीटा इक्वल टू ए माइनस ए साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग करेंगे, तो मैं यहीं पे लगा देता हूँ समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग करने पर, समीकरण 1 से भाग करने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग करने पर यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो यह डी वाई अपॉन के डी थीटा अपॉन के पूरे डी एक्स अपॉन के डी थीटा इक्वल टू यह कितना हो जाएगा, तो माइनस ए साइन थीटा और पूरे के अपॉन के कितना हो जाएगा, तो यह आपका हो जाएगा कितना, तो यह आपका 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है ना, इतना हो जाएगा और यह आपका ए बचा हुआ है बाहर। इस डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा, ए से ए भी कट जाएगा, तो यह डी वाई अपॉन के कितना बच जाएगा डी एक्स यहाँ पे बच जाएगा। यहाँ पे आपका देखो इसको साइन थीटा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसका फार्मूला होता है साइन 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई कितना 2 और पूरे के अपॉन की यहाँ पे 1 कटना चाहिए, 1 कटना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 यह आपका हो जाएगा। ब्रैकेट को तोड़ देंगे यहाँ पे से, यहाँ पे डी वाई अपॉन के डी एक्स इक्वल टू यह 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 और अपॉन के कितना हो जाएगा, तो 1 माइनस में प्लस का मल्टीप्लाई माइनस और यहाँ पे प्लस यह 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई कितना हो जाएगा 2, इससे ये वाला कटा। ठीक है, इधर हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, रेड वाले का इस्तेमाल कर दूँ क्या, ये थोड़ा हल्का चल रहा है ना, रेड वाले का देख लेते हैं। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो यह डी वाई अपॉन के डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से ऊपर बचा हुआ है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, अपॉन की कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है, यहाँ से 2 से 2 कट गया, 1 साइन थीटा बाई 2 से 1 साइन थीटा बाई 2 कट गया, यह क्या हो जाएगा, यह डी वाई अपॉन के डी एक्स इक्वल टू यह कॉस थीटा बाई 2 अपॉन की कितना साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो डी वाई अपॉन के डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस बटा के साइन, यह हो जाएगा आपका कॉट थीटा बाई 2 आंसर। ठीक है, चलिए इतना आप लोग लिख लीजिए और आज की वीडियो में इतना ही स्टूडेंट, फिर मिलते हैं बाकी क्वेश्चन के साथ कल आप लोगों का। ठीक है, बाकी क्वेश्चन के साथ कल मिलते हैं स्टूडेंट, और कल की वीडियो में आप लोगों का पूरा प्रश्नावली ये 5.6 जो है वो आपका पूरा का पूरा ओवर कर दूंगा। और तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू इसलिए कि आप लोग वॉच कर रहे हो, आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, वीडियो को बीच में स्किप करके मत जाया कीजिए। ठीक है, तो इससे आप लोगों को बिल्कुल हेल्पफुल रहेगा, हेल्पफुल कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। और जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, लगभग मैं आगे ले करके आप लोगों को चल रहा हूँ। ठीक है, तो इसी के साथ गुड नाइट, और मिलते हैं कल वाली वीडियो में फिर से कुछ नया और कुछ बेहतर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।